हेलो दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग यूएनओ के पार्ट को कवर कर रहे थे, जो कि आपके एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और उस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूएनओ की स्थापना कैसे हुई, आखिर यूएनओ की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी गई, कि पहले यहाँ पे किस प्रकार लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, उसके बाद किस प्रकार से आपके यहाँ यूएनओ की स्थापना होती है। फिर आपका यूएनओ निरंतर कार्य कर रहा होता है और आपका अभी भी यूएनओ आपका कार्यरत है। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने यूएनओ के दो भाग को, जिसमें हम लोग महासभा को और आपके यहाँ यूएनएससी को या सुरक्षा परिषद या यूएनएससी को हम लोगों ने कवर किया था और सचिवालय तक हम लोग पहुँचे थे। लेकिन क्लास आपकी बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से हमने क्या कर दिया दोस्तों, तो हम लोग क्लास को बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक दोस्तों हम लोग आपके यहाँ सुरक्षा परिषद और महासभा को पढ़ चुके हैं। महासभा किस रूप में, तो आपको बताया था भैया, महासभा आपके यहाँ विधायिका के रूप में काम करती है। जिस प्रकार से आपके यहाँ देश में कोई संसद काम करती है, वैसे ही आपके यहाँ विश्व स्तर पर विधायिका काम करती है। और जब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, अपने यहाँ सुरक्षा परिषद के बारे में, सुरक्षा परिषद जिस प्रकार से हमारे यहाँ पुलिस की कार्यवाहियाँ होती हैं, पुलिस अपना कार्य करती है, राज्य की पुलिस या देश में अपनी सेनाएं काम करते हैं, उसी प्रकार से आपके यहाँ विश्व स्तर पे सेना कौन सी काम करती है, यूएनएससी काम करती है। उसमें आपके 193 सदस्य थे और इसमें आपके कितने सदस्य होते हैं, टोटल आपके 15 सदस्य होते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग अपने आगे की क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा यूएनओ का दूसरा पार्ट होगा। इसके बाद हमारे लिए या हमारे जो भी आपको वीडियो मिलेंगी, उसमें आपको अलग अलग पार्ट में एक दिन में आपको एक वीडियो मिला करेंगी। चूँकि यूएनओ का पार्ट आपका थोड़ा सा लंबा है, तो इसलिए वीडियो आपको दो पार्ट में मिल रही है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और जो हमारा आज का टॉपिक है भैया, वो हमारा कौन सा टॉपिक हमारा है, वो हमारा है दोस्तों सचिवालय का टॉपिक। सचिवालय, इसी को हम लोग सेक्रेटरीट कहते हैं। सेक्रेटरीट, ठीक दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। सचिवालय में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं भैया। तो सचिवालय में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है दोस्तों, वो आपका कौन सा होता है, तो आपका पूछता है मुख्यालय। मुख्यालय से क्या क्या, तो मुख्यालय में आपको बताया था कि आपके यूएनओ में केवल हम एक की चर्चा करते हैं, वो आपका दी हेग होता है। दी हेग आपके किसका भैया, तो आपके आईसीजे, या हम बात करते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। उसी को छोड़ करके आपके यहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं, सब के मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क सिटी में ही दिखाई देते हैं। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ होता है भैया, तो इसका मुख्यालय भी आपके यहाँ होता है न्यूयॉर्क सिटी में। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि न्यूयॉर्क सिटी में किसका मुख्यालय, तो हम कहेंगे किसका भैया, सचिवालय का मुख्यालय। ये क्या काम करती है, तो आपकी यूएनओ की जितनी सारी संस्थाएं हैं, कि यूएनओ के समस्त अंगों की, यूएनओ के समस्त अंगों का बायोडाटा, समस्त अंगों के बायोडाटा, या आप कह सकते हो कि इनमें जितनी भी आपकी कागजी प्रक्रिया होगी, बायोडाटा या कागजी प्रक्रिया का डाटा तैयार करता है, डाटा तैयार करता है। कौन सा संस्थान, तो वह हमारा होता है सचिवालय। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपके यहाँ क्या क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, इसके बाद आपके यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष, जैसे आपको बता दें महासभा में अध्यक्ष होता है, आपके यहाँ यूएनएससी में अध्यक्ष होता है, वैसे में ही हमारे यहाँ जो सचिवालय होता है, तो हमारे सचिवालय का भी एक अध्यक्ष होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये हमारा होता है महासचिव। और इसका महासचिव कौन होता है, तो इसका महासचिव आपके यूएनओ का महासचिव होता है, या आप कह सकते हो कि यूएनओ का सबसे बड़ा अधिकारी पद आपका होता है। और यूएनओ के महासचिव अभी कौन है, तो यूएनओ के महासचिव अभी वर्तमान में आपके हैं कौन, तो वो हैं आपके एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस कहाँ के हैं भैया दोस्तों, तो ये आपके हैं वर्तमान में पुर्तगाल के। कब से अपने पद पे कार्यरत हैं, ये अपने पद पे सन 2017 से कार्यरत हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन, भैया सचिवालय का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में होता है, यूएनओ के समस्त अंगों का बायोडाटा और कागजी प्रक्रिया डाटा तैयार करने का काम भी आपका सचिवालय का होता है। महासचिव क्या होता है, तो भैया यूएनओ का महासचिव ही आपका
सचिवालय का महासचिव होता है। इसके बाद आप क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसके कार्यकाल के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में। जैसे आपके महासभा के सचिव का कार्यकाल या महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल के लिए होता था, तो उसका कार्यकाल आपके यहाँ 5 वर्ष के लिए होता था। तो वैसे ही इनका भी कार्यकाल आपका कितने साल का होता है, 5 साल के लिए ये भी आपके कार्यकाल में रहते हैं। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से और क्या पूछता है दोस्तों, या क्वेश्चन एक यहाँ पूछता है इनकी नियुक्ति के बारे में कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो इनकी नियुक्ति आपके यहाँ की जाती है किसकी सलाह पे, तो ये आप कह सकते हो भैया जो आपका यूएनएससी होता है या जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल या जो आपका सुरक्षा परिषद होता है। सुरक्षा परिषद क्या करता है भैया, तो सुरक्षा परिषद इनके नाम या इनके नाम आपके यहाँ एक नाम आपके यहाँ चयन करता है कि भैया इस व्यक्ति के नाम का चयन किया जा रहा है और महासभा उसी व्यक्ति को आपके यहाँ महासचिव बना देती है। तो आपके यहाँ यूएनएससी के द्वारा क्या किया जाता है भैया, तो यूएनएससी के द्वारा नामित होता है और इसको नियुक्त कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति आपके यहाँ की जाती है किसके द्वारा, तो नियुक्ति आपके यहाँ की जाती है महासभा के द्वारा। तो नामित किया था यूएनएससी के द्वारा, नियुक्ति की गई आपके यहाँ महासभा के द्वारा। कितने साल के लिए की गई, तो आपके यहाँ 5 साल के लिए। अभी कौन है वर्तमान में, तो आपके एंटोनियो गुतरेज आपके हैं, कहाँ के, पुर्तगाल के हैं। अब इसके बाद आपके यहाँ के जो दोस्तों आपके महासचिव हैं इनसे कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इनके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हम लोग भैया कह सकते हैं कि इनके प्रमुख महासचिव। अब वो प्रमुख महासचिव कौन कौन है जहाँ से क्वेश्चन पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कौन सा भैया, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इनका प्रथम महासचिव कौन होता है, या इनका पहला महासचिव कौन था। तो आपको बताना है भैया कि इनका पहला महासचिव था त्रिग्वेली ली। कौन था, तो इनका पहला महासचिव था त्रिग्वेली ली, जो कहाँ का निवासी होता है, वो आपके यूरोप के नॉर्वे देश का निवासी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि इनका पहला महासचिव कौन था जिसकी कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गई थी। तो इनका कौन सा भैया, तो कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई थी, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, मतलब इनकी कार्यकाल के दौरान किसकी डेथ हो गई, तो इनका एक सचिव था जिसका कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई थी, जिसे हम लोग कहते हैं डैग हैमर। डैग हैमर क्या नाम होता है दोस्तों, तो उसका नाम होता है आपके यहाँ स्वीडन का, डैग हैमर होता है कहाँ का निवासी होता है, स्वीडन का निवासी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रथम गैर यूरोपीय महासचिव कौन होते हैं। प्रथम गैर यूरोपीय महासचिव, मतलब वह कौन सा महासचिव होता है जो यूरोप का नहीं होता है। आप कह सकते थे कि इनके प्रारंभिक दिनों में जितने भी महासचिव नियुक्त होते थे, सारे के सारे महासचिव आपके यहाँ नियुक्त किए जाते थे कहाँ से भैया, यूरोप से ही। तो उसमें एक आपका होता है जो पहला होता है भैया, कहाँ का होता है, तो ये आपके नाम होता है यूथांट, और यह कहाँ का निवासी होता है, तो यह आपके म्यांमार, या आप कह सकते हो कहाँ का निवासी होता है, वर्मा का निवासी होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो वह आपका पूछा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल किसका होता है। सबसे कम कार्यकाल, तो सबसे कम कार्यकाल जो होता है, तो सबसे कम कार्यकाल जो इसमें होता है वह होता है एक व्यक्ति होता है, नाम उसका होता है बुत्रोस धात्री। क्या नाम होता है दोस्तों, तो उसका नाम होता है बुत्रोस धात्री, और ये कहाँ का निवासी होता है, तो ये आपके निवासी होते हैं मिस्र के। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, तो क्वेश्चन पूछा कि भैया इसमें जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो महासचिव इसका अध्यक्ष होता है, कहाँ का, यूएनओ का महासचिव। कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का। नियुक्ति कौन करता है, तो महासचिव करता है, किसके सिफारिश पे करता है, तो आपका यूएनएससी की सिफारिश पे करता है। पहले महासचिव कौन होते हैं, तो त्रिग्वेली ली होते हैं। कार्यकाल के दौरान मरने वाले, कार्यकाल के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी, डैग हैमर होते हैं। प्रथम गैर यूरोपीय कौन होते हैं भैया, तो यूथांट होते हैं जो म्यांमार के नियुक्त होते हैं। अगला सबसे कम कार्यकाल किसका होता है, बुत्रोस धात्री का, जिनका कार्यकाल 1992 से 1996 के दशक का होता है। त्रिग्वेली का कब से कब तक होता है, तो आपके 1946 से लेकर के
1952 तक का दशक का कार्यकाल किसका होता है भैया? त्रिवेली ली का होता है। और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या दे दिया था? तो इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था। महासचिव से इससे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, या महासभा से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जितना हम लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। सचिवालय मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, यूएनओ के समस्त अंगों का बायोडाटा प्रक्रिया का डाटा तैयार करता है। महासचिव यूएनओ का महासचिव होता है। एंटोनियो गुटरेस तो पुर्तगाल, अभी वर्तमान में कौन है भैया? तो यही आपके वर्तमान के महासचिव हैं। प्रथम कौन से हुए? तो प्रथम आपको यहाँ बताए हैं कौन है भैया? तो आपका त्रिवेली ली होते हैं, कहाँ के? नॉर्वे के होते हैं। तो ये हमारा था भैया किसका? तो ये हमारा था सचिवालय का पार्ट। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह आपके यहाँ किसका बनता है? तो वह आपका बनता है भैया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। किसका क्वेश्चन दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चनों में सबसे पहली श्रृंखला जो आपके यहाँ क्वेश्चन की होती है वह पूछा जाता है क्या दोस्तों? तो वह आपके यहाँ होता है मुख्यालय। मुख्यालय में यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मुख्यालय अब तक आपको जितने बताए हैं कि आपको भैया शुरू से बताते हुए चले आ रहे हैं कि यूएनओ का केवल एक अंग है जो आपका है यूएनओ। अगर हम उसकी चर्चा आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दें तो बाकी समस्त जितने भी अंग हैं उन सब का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। यही है एक जिसका मुख्यालय आपका कहाँ जाता है भैया? इसका मुख्यालय आपके दी हेग में है। और दी हेग में कौन से स्थान पे? तो वह स्थान आपका होता है नीदरलैंड में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड में होता है। फिर एक क्वेश्चन भैया कि यहाँ पे कार्य क्या होता है? तो आपके यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मामले सुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामले सुने जाते हैं। कहाँ पे? दी हेग नीदरलैंड में। फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन और पूछेगा दोस्तों? इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, या न्यायाधीश कितने होते हैं? तो न्यायाधीश कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो न्यायाधीशों की संख्या इनमें होती है कितनी भैया? तो इनमें 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा आपका कि न्यायाधीशों का कार्यकाल आपसे पूछा जा सकता है। तो न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने साल का होगा? तो एक न्यायाधीश का कार्यकाल आपके यहाँ कितने साल का होगा दोस्तों? तो आपके 9 साल का न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। परंतु होता क्या है? तो आप कितने साल पे दोस्तों? तो आपके प्रत्येक 3 साल पे। कितने साल पे? तो आपके प्रत्येक 3 साल पे। प्रत्येक 3 साल पे कितने न्यायाधीश? तो आपके 5 न्यायाधीश। प्रत्येक 3 साल पे आपके यहाँ कितने न्यायाधीश? तो आपके 5 न्यायाधीश क्या होते हैं? तो आपके सेवानिवृत्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो आपके सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब अपना पद रिक्त करते हैं। आपके 3 साल पे, प्रत्येक 3 साल पे 5 न्यायाधीश आपके सेवानिवृत्त करते हैं। सेम वही प्रक्रिया जैसे आपके यहाँ राज्यसभा में होती है कि आप देखते क्या हो कि आपके यहाँ भैया कि आपके यहाँ 2 सालों पे 1/3 सदस्य आपके क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते जाते हैं। सेम ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपके प्रत्येक 3 साल पे 1/3 सदस्य, मतलब 5 सदस्य आपके यहाँ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब वो जाएंगे तो आपके दूसरे व्यक्ति आपके यहाँ पे चुने जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ था? पहला, भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय दी हेग में है, अंतर्राष्ट्रीय मामले सुने जाते हैं, न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, कार्यकाल एक का 9 वर्ष का होता है, प्रत्येक 3 साल में 5 न्यायाधीश आपके सेवा निवृत्त होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपका पूछा जाता है, वह आपका पूछता है भैया कोरम। कोरम क्या होता है? तो कोरम आपके यहाँ कितना होता है? कोरम आपके यहाँ होता है न्यायाधीश का कितना? 9 न्यायाधीश। कोरम क्या है भैया? कोरम का मतलब है कि किसी भी संख्या में कम से कम उतनी संख्या का होना अनिवार्य होता है, नहीं तो जब तक उतनी संख्या में लोग उपस्थित नहीं होते उस सभा में तब तक वो कार्यवाही शुरू नहीं होती। जैसे आप मान लो भैया कि आपके यहाँ किसी क्लास में आपके यहाँ 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं क्लास में, 20 बच्चों को पढ़ाना है। अब टीचर ये फिक्स कर दे कि भैया अगर जिस दिन आपके यहाँ 1/2 से 1 अधिक बच्चा नहीं आएगा, मतलब बच्चे का कोरम कम से कम 1/2 से 1 अधिक है, मतलब बच्चे कम से कम आपके 11 होने चाहिए।
अगर 11 का कोरम पूरा नहीं होता तो उस दिन आपकी क्लास नहीं चलेगी। मतलब आपके यहाँ बच्चे कितने थे भैया, तो आपके यहाँ 20 हैं, कोरम कितना है, तो आपका 1/+1 बराबर कितना आपका है, 11 है। मतलब जिस दिन आपके यहाँ 11 बच्चे नहीं आएंगे या 11 बच्चे से कम रहेंगे तो उस दिन आपकी क्या नहीं चलेगी भैया, उस दिन आपकी क्लास नहीं चलाई जाएगी। तो यही आपका होता है कोरम। भैया आपके यहाँ सदस्य कितने हैं, 15 हैं। 15 में से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, 9 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 9 सदस्य उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो आपके यहाँ न्यायालय की कार्यवाही नहीं चलेगी। ये आपके यहाँ क्या होता है, ये आपके यहाँ इसका मामला होता है भैया कोरम का। यहाँ तक समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है अगला क्वेश्चन आपका पूछेगा भैया कि इसमें आपके वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन भैया, तो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके नवाफ सलाम हैं। कौन है, नवाब सलाम हैं। और ये किस देश के निवासी हैं, तो ये आपके लेबनान के निवासी हैं। कहाँ के निवासी है दोस्तों, तो ये आपके लेबनान के निवासी होते हैं ये आपके मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपका और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो आपके भारतीय न्यायाधीश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे क्वेश्चन, तो भारतीय न्यायाधीश से कि अब तक यूएनओ में या आपके यहाँ आईसीजे में कितने न्यायाधीश भारतीय चुने गए हैं। तो आप कितने न्यायाधीश चुने गए हैं, तो आपके यहाँ टोटल 4 न्यायाधीश अब तक यहाँ पे चुने जा चुके हैं। कौन कौन से हैं, उन 4 न्यायाधीशों का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले हैं भैया आपके यहाँ कौन, सबसे पहले हैं आपके यहाँ वेनेगल राव। कौन है दोस्तों, तो आपके यहाँ है वेनेगल राव, जिन्हें हम लोग किस नाम से, जिन्हें हम लोग BN राव के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारे यहाँ कौन होते हैं दोस्तों, दूसरा हमारे यहाँ होते हैं नगेंद्र सिंह। तीसरे हमारे यहाँ कौन होता है, रघुनंदन पाठक होते हैं। तीसरे हमारे यहाँ होते हैं रघुनंदन पाठक। चौथे हमारे यहाँ होते हैं कौन से, तो वो होते हैं हमारे यहाँ दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें भैया जो आपके पहले होते हैं किस पद पे, तो ये आपके अध्यक्ष भी रहे थे, ये आपके अध्यक्ष रहे। ये आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पे रहे, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों रहे थे। और ये आपके दोनों क्या थे भैया, तो ये आपके सदस्य थे। और इनमें से जो आपके दलवीर सिंह भंडारी हैं, इनकी क्या स्थिति है, तो ये आपके वर्तमान में सदस्य हैं, वर्तमान में आपके न्यायाधीश हैं। कहाँ के न्यायाधीश हैं दोस्तों, तो आपके आईसीजे के कब से नियुक्त हुए थे, तो ये आपके 2012 से कार्यरत हैं। 2012 से एक आपके कार्यरत हैं। और ये जो आपके ये हैं नवाब सलाम, ये कब नियुक्त हुए हैं दोस्तों, तो ये आपके सन 2024 में फरवरी में इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। कहाँ के निवासी हैं ये, तो ये आपके हैं निवासी मान लेबनान के। ठीक दोस्तों, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका था आईसीजे या आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से और आपका थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे आपको लिखा दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आईसीजे की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना आपके यहाँ कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपके यहाँ होती है 26 जून 1945 ईस्वी में, जिस दिन आपके यहाँ सभी देश मिल करके चार्टर पे हस्ताक्षर किए थे। और कहाँ पे, तो यह स्थान था आपके यहाँ सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ का था दोस्तों, तो आपका सैन फ्रांसिस्को USA में। ठीक, चल रहे हैं, चलिए आगे दोस्तों, ये आपका था। इसके बाद हमारा ये है दोस्तों। अब अगला आप कौन सा आता है, तो अगला आता है आपका न्यास परिषद। कौन सा होता है दोस्तों, तो अगला हमारा होता है न्यास परिषद, या जिसे हम लोग ट्रस्टीशिप के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, ट्रस्टीशिप होता है, ट्रस्टीशिप या न्यास परिषद। अब इसका क्या कार्य होता है, इसके लिए कार्य क्या क्या होते हैं ये आपको बता देते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रस्टीशिप का कार्य क्या था, तो जैसे जिस दौरान आपके यहाँ विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यूएनओ की स्थापना हुई, तो उस दौरान आपके यहाँ बहुत सारे देश, जो आपके बड़े यूरोपीय देश थे, वो आपके छोटे छोटे जो आपके देश थे, अफ्रीकी देश या आपके एशियाई देश थे,
या आपके दक्षिण अमेरिकी देश थे, तो इन देशों के ऊपर वो लोग अपना उपनिवेश बना लिए थे, या कह सकते हो कि आप अपना गुलाम बना के रखे थे। तो न्यास परिषद की स्थापना इसलिए की गई थी जो आपके छोटे देश हैं वो स्वतंत्र रूप में अपना जीवन यापन कर सकें, उनको स्वतंत्र कर दिया जाए, मतलब जो आपके बड़े उपनिवेशक देश हैं या उनके ऊपर अधिकार ना कर सकें, या आप कह सकते हो कि देशों को आज़ाद कराने में आपके यहाँ न्यास परिषद की बहुत बड़ी भूमिका रही। तो यह किसके लिए काम करता था भैया? तो आपके जो भी देश हैं उन देशों के संरक्षण के लिए। आप किसके लिए कह सकते हो? तो आप कह सकते हो भैया कि जो आपके छोटे देश हैं, छोटे देश के संरक्षण के लिए यह काम करता था। छोटे देश के संरक्षण के लिए संस्था भी काम करती थी। अब ये संस्था क्या वर्तमान में कार्यरत है? तो वर्तमान में संस्था कार्यरत नहीं है। क्या कार्य है भैया? तो इस संस्था ने अपना अंतिम जो ऑपरेशन किया था, इस संस्था ने अपना अंतिम ऑपरेशन कब किया था? तो अपना अंतिम ऑपरेशन सन 1994 में ही किया था। सन 1994 में किया था। और सन 1994 में कौन सा देश भी आज़ाद हुआ? तो सब सन 1994 में आपका अंतिम देश आज़ाद हो गया। मतलब इसके बाद अब आपका कोई भी देश गुलाम नहीं है। और जब कोई भी देश आपका गुलाम नहीं है तो इस संस्था की आवश्यकता क्या है? तो अंतिम देश इन लोगों ने आज़ाद कराया था, कौन सा? तो ये आपका था एक पलाओ देश था, जो कहाँ पे है? तो आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित एक देश है। और यही देश आपका आज़ाद हुआ। इसके बाद न्यास परिषद की आप क्या कर दी गई भैया? इसकी समाप्ति कर दी गई, या आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो आपका न्यास परिषद समाप्त हो गया। अब न्यास परिषद के बाद जो आपका एक इम्पोर्टेंट आपका बच रहा है वो आपका होता है कौन सा? इकोसॉक, जिसे हम लोग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो यह हमारा होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। कौन सा होता है भैया? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, या इसी को हम लोग इकोसॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इकोसॉक या इकोनॉमिक एंड सोशलिस्ट काउंसिल। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? तो इसमें भी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन पूछेगा कि इकोसॉक संस्था आपका किस रूप में काम करती है, इकोसॉक संस्था का क्या कार्य होता है। तो यह संस्था भैया, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि यह संस्था भी किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। तो आप कह सकते हो कि यह संस्था आर्थिक सामाजिक, यह संस्था आर्थिक सामाजिक व किस क्षेत्र में भैया? तो आपके पर्यावरणीय मुद्दों पर, किससे में? व पर्यावरणीय मुद्दों पर किसकी बात करती है? सतत विकास की बात करती है। सतत विकास का मतलब क्या होता है? निरंतर चलने वाला विकास। सतत विकास की बात करती है, सतत विकास की बात करती है। ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? तो इसके बाद आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें सदस्यों की संख्या की। भैया जो आपका इकोसॉक होता है, इकोसॉक में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इकोसॉक में आपके यहाँ सदस्यों की संख्या आपके कितनी होती है भैया? तो आपके वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं। अब इन सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है ये भी पूछा जाता है कि आपके यहाँ सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है? सदस्य का कार्यकाल, तो सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए? 3 साल के लिए आपके सदस्य चुने जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो आपके 3 साल के लिए होता है। और इन्हीं सदस्यों के द्वारा अपना एक अध्यक्ष भी चुना जाता है, और उस अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। किसके द्वारा चुना जाता है भैया अध्यक्ष? तो अध्यक्ष आपका एक होता है इसमें एक आपका अध्यक्ष भी होता है। और अध्यक्ष कितने साल के लिए? तो आपके 1 साल के लिए चुना जाता है। 1 साल के लिए चुना जाता है। 1 साल के लिए चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो भैया कि सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। और जो इसके सदस्य हैं वो कैसे चुन के आते हैं? तो आपके महासभा के द्वारा चुन के आते हैं।
अब अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान आपके अध्यक्ष कौन है भैया, तो वर्तमान आपके अध्यक्ष हैं बावरे। कौन है अध्यक्ष, तो वर्तमान में आपके अध्यक्ष हैं बावरे होते हैं। तो इकोसॉक में आपके इतना क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन कौन कौन सा, से पहला क्वेश्चन कि संस्था या यह संस्था आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर सतत विकास की बात करती है। इस संस्था में 54 सदस्य होते हैं। इस संस्था के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं, तो महासभा के द्वारा चुन के आते हैं। अध्यक्ष कितने साल के लिए चुना जाता है, 1 साल के लिए। किसके द्वारा चुना जाता है, तो इन सदस्यों के द्वारा। वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष आपके हैं भैया बावरे। और इसी इकोसॉक के अंतर्गत इसकी बहुत सारी संस्थाएं जो आप काम करती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग WHO को पढ़ेंगे, WB को पढ़ेंगे, IMF को पढ़ेंगे, ILO को पढ़ते हैं। जो आपकी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं किसके अंग हैं, तो आपके इसी इकोसॉक या UNO के अंग के रूप में आपकी कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों हम लोग UNO के 6 के 6 अंगों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग महासभा और सुरक्षा परिषद को कल पढ़े थे। आज हम लोगों ने अपने यहाँ सचिवालय को पढ़ा, हम लोगों ने ICJ को पढ़ा या इंटरनेशनल कोर्ट को पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा आपके यहाँ, और हम लोगों ने पढ़ा किसको भैया, हम लोग इधर पढ़े थे आपके यहाँ न्यास परिषद को, और उसके बाद हमने पढ़ा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या इकोसॉक को पढ़े। अब कल से हम लोग एक नई वीडियो में एक नए संगठन के रूप एक नए संगठन को लेकर मिलते हैं, और हम लोग उसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे, ताकि इससे आने वाले क्वेश्चन या आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन अगर आए भैया, तो हम लोग उन क्वेश्चनों में फंसे ना और अच्छे से अपना स्कोर कर सकें। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो या ये सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई श्रृंखला के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।